हर हर महादेव। भक्तों, सबसे पहले गणेश जी के चरणों में प्रणाम, भोले बाबा माता गौरा के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव करता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इस तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण कर किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निस्संदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिव की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती हैं, और जिनके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। सब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी जिसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा और देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिसके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्ण है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करने से ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं। हे सौनक जी, जितने भी पापमूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिसको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव जी के नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर को तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हो, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगत को प्राप्त होता है। पूर्वलोक में इंद्रद्युम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुनो।
बोले बाबा भोलेनाथ की जय। भक्तों, यहाँ पर हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा होगा और इसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाएंगे। भगवान भोलेनाथ आप लोगों की सभी मनोकामना पूरी करें और सभी इच्छा आप लोगों के भगवान पूरी करें। इसी के साथ ये हमारा समाप्त हुआ अध्याय। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।